सबसे पहले आई एम सो सॉरी, आप लोग ने तालियां बजाई और मैंने उधर फेस कर लिया। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही प्यारा है क्योंकि आज मैं यहाँ आया और आज मुझे ऐसे लोगों से भी मिलने को मौका मिला। मैं पहले एक ऐसा घमंड किया करता था कि वो क्वालिटी सिर्फ मेरे अंदर है, लेकिन आज मैं एक ऐसे लोगों से मिला जहाँ मुझे लगा कि वाकई मैं भी उनकी तरह हूँ। तो मैम से मैं मिला तो मैम की एक आदत मुझे शुरू में बहुत अच्छी लगी और उस आदत को डालने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा था, बट आई नोटिस्ड आप उसमें एक्सीलेंट है मैम। नंदा मैम की बात कर रहा हूँ मैं। जी। और आज जैसे कि हम सभी लोग बात कर रहे हैं हमारे जीवन के बारे में, और यहाँ पर मैंने इतने सारे वक्ताओं को सुना, स्पीकर्स को सुना, और उनकी बहुत सारी जो बातें हैं ना इतनी मोटिवेट करी। स्पेशली हमारी नीतू मैम ने इतना अच्छा बोला, इतने अच्छे से बताया। और आज जो क्वेश्चन सर ने दिए ना, वाकई वो हमारे आत्म मंथन को, हमारे जो अंदर की जो चीज़ें थी और जिन चीज़ों से हम लोग जूझ रहे थे और जो हमें करना था, वाकई जिस रास्ते से हम लोग भटक चुके थे, आज ये क्वेश्चन, ये प्रश्न, ये वो तीखे वार जो हमारे आज दिल पे किए ना, और जब हम इनके आंसर ढूंढने निकले, आप सभी लोग जब इन सभी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने निकले होंगे, तो हम लोग ऐसा, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि आज मैं वापस से सही रास्ते पे आ गया। क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं हमसे, लेकिन हम लोग को इतना समय ही नहीं मिलता कि हम अपने बारे में सोचें, बैठ के सोचें कि क्या हम लोग कर रहे हैं और क्या करने की ज़रूरत है और हमें क्या करना चाहिए, और किस कारण से जिस मुकाम पे हम लोग को पहुंचना था और उस मुकाम पे हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस मुकाम पे क्यों नहीं पहुंच पाए, उसके प्रश्न भी आज हम लोग को जानने को मिल गए, उत्तर जानने को मिल गए, क्योंकि आज हम लोग ने पूरे 10 मिनट बैठ के सोचा। तो आज मुझे भी जानने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, और जो मुकाम पे मैं पहुंचना चाहता हूं उसके सही उत्तर मुझे मिले, और कोशिश करूंगा कि मैं आज से ही उन सारी चीज़ों को वापस से ध्यानपूर्वक काम करूं उस पर, जिससे कि जिस मुकाम पे हम पहुंचना चाहते हैं, जिस मंजिल को हम लोग पाना चाहते हैं, उस मंजिल को पा पाएं। लेकिन एक तरह से एक और चीज़ समझ में आता है, एक पार्ट तो मेरा आज से ही शुरू होता है जिस मुकाम पे मुझे जाना है, लेकिन एक जो पिछला पार्ट है, अगर हम उसको खोल के देखें तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ उसमें। अगर मैं मेरी बात करूँ, शायद आपको ये थोड़ी सी मेरी जो स्टोरी है वो मोटिवेट करे, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ मेरे परिवार की जो वार्षिक आय थी, पापा की, सिर्फ पापा की, मम्मी नहीं कमाती हैं, 10 साल पहले की बात है, जितने पापा 10 साल पहले कमाते थे और आज भी 10 साल बाद भी पापा उतनी ही अर्निंग करते हैं। सो आप सोच सकते हैं कि 10 साल में अगर हमारे महंगाई दर की बात करें तो कितनी महंगाई बढ़ जाती है। तो मैं एक ऐसे परिवार से आया हूँ, और सैलरी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कम। और मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं 9वीं 10वीं क्लास में था, मेरे पापा ने मुझे 10th तक पढ़ाया, और उसके बाद से मुझे 9th क्लास से अंदर से रिग्रेट होता था कि मैं क्यों पापा से पैसे मांगता हूँ, मुझे शर्म आती थी। बाकी सारे पापा अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती थी। तो उस समय मैं न्यूज़पेपर बांटना शुरू कर दिया मैंने, और फिर बहुत सारी कोचिंग्स भी हुआ करती थी, उनके पैम्पलेट्स डाला करता था। फिर कुछ और भी मुझे टाइम मिलता तो उस टाइम मैं कार साफ़ किया करता था। हाँ जी, कार साफ़। और उस समय मुझे कोई ऐसी हिंदी पढ़नी भी नहीं आती थी, ना बोलनी आती थी ढंग से, लेकिन फिर धीरे धीरे हिंदी भी सीखी। और जब मैं न्यूज़पेपर डाला करता था, उस समय मेरे साथ बहुत अच्छी बात ये हुई, जब मुझे इंग्लिश पेपर पढ़ने का मौका मिलता था तो काम करने के बाद आधे घंटे बैठ के इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, उससे मेरी बहुत सारी वोकेबलरी इंप्रूव हुई। हिंदी न्यूज़पेपर भी मिलता था तो उससे हिंदी भी इंप्रूव हुई। और धीरे धीरे करके फिर मेरे को एक समझ में आया कि मुझे लोगों ने बोला कि तुम डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बनोगे तो बहुत पैसे कमाओगे। तो डॉक्टर बनना का प्रयास कर दिया, 11th क्लास में नीट एग्ज़ाम की तैयारी करना चालू कर दी, करते गए करते गए। और 11th 12th में आने के बाद ब्रेन हैमरेज हो गया। ब्रेन हैमरेज, कैन यू इमेजिन, सर की एक नस फट जाना। उसके बाद पूरे 2 साल मेरा ट्रीटमेंट चला, चंडीगढ़ गया मैं, पंजाब पीजीआई जो कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ट्रीटमेंट हुआ। और उसके बाद 2 साल मुझे मिले, और वो 2 साल ही मेरी ज़िंदगी को सफल बनाने का एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था। उन 2 सालों में मुझे पूरा टाइम मिला, अच्छे से मैंने सोचा, और मुझे उस टाइम दिखा नहीं करता था आंखों से, क्योंकि मेरे ऑसिपिटल लूप के अंदर हुआ था ये प्रॉब्लम, तो वो आंखों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
मे आई टेक ओनली 1:30 है ना, चलना। हाँ, तो मुझे आंखों से दिखता नहीं था, तो उस समय मैं सिर्फ यूट्यूब मोबाइल चलाने से भी डरता था और ना हो जाए मेरे को। लेकिन उस समय अच्छी बात ये होती थी, मैं संदीप माहेश्वरी सर को सुना करता था। एक प्रवीण वर्मा सर हैं, बहुत अच्छे हैं यूट्यूब पे। और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं सुन सुन के 2 साल, आप सोच सकते हैं 2 साल मतलब 6 महीने तो बहुत अच्छे से सुना है। उनको सुन सुन के इतनी ज़्यादा साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ब्रेन में डेवलप हो गया, और उसके बाद समझ में आया मुझे एक एंकर बनना चाहिए। क्योंकि मेरी बचपन से ही आदत रही है कि मुझे लोगों से बात करना, घुलना मिलना बहुत अच्छा लगता है। घंटों घंटों बात करा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक ऐसा ही रात में बुआ आई, मुझे बोला गया कि तुम्हें रात में ये काम करना है। मैंने कहा मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन उस टाइम रात में बुआ आ गई तो रात के 4 बज गए, तब भी बात करता रह गया मैं उनसे। तो फिर और अच्छे से समझ में आया कि वाकई तुम्हें बात करने में बहुत इंटरेस्ट है। फिर एक ड्रीम मैंने सोचा कि मुझे सिर्फ एंकर ही बनना है, और पिछले 4 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बनना है बनना है। 1 साल पहले मैंने एक शो में मिस्टेक भी कर दी थी, फिर 6 महीने में डिप्रेशन चला गया था, और उन 6 महीनों में बहुत ज़्यादा मेहनत की, कोशिश की, और उसके बाद फिर सर का मुझे इंस्टीट्यूट मिला। फिर मैं 3 महीने पहले यहाँ पर आया, और 3 महीने में वाकई बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया। और अभी मैं पिछले 2.5 महीने से शोज़ कर रहा हूँ, और सारे हिट हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, सबके पॉजिटिव फीडबैक आए मुझे। तो मुझे ये मान के अभी अभी पहले मैंने 4 साल 5 साल पहले सोचा था कि मुझे एक एंकर बनना है, अभी मैं छोटा सा एंकर बन गया हूँ, है ना। लेकिन अब मेरा सपना है कि मुझे बड़ा एंकर बनना है, कि मुझे लोग जाने, और बस इसी प्रयास में सिर्फ मुझे एक ही काम करना है, सिर्फ एंकर बनना है, उसके अलावा कुछ नहीं बनना है, बहुत अच्छा वाला। और इसी प्रयास में बस मैं लगा हुआ हूँ, और आप सभी का जो प्यार मुझे मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, सर का, मैम का गाइडेंस मिलती है, ये मेरे करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप सभी का। और इसी के साथ मैं भी चाहूँगा कि जो भी आपके प्रयास हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं जीवन में, प्लीज़ उन सभी प्रयासों के ऊपर अमल करें, और जो भी हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं उनको सुधारें। और सबसे ये सारी चीज़ें तो एक साइड में, लेकिन उससे अच्छी बात है एक साइड में कि हमें हमारे ज़िंदगी जीवन को जीना, सबसे जीवन को कैसे जीते हैं, ये जीना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैं करना 1 साल पहले सीख गया था कि ज़िंदगी को जीते कैसे हैं। तो इस चीज़ में मैं सबसे आगे सफल हूँ, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा प्राउड करता हूँ। और करियर की बात करें वो तो होता रहेगा, लेकिन जीवन कैसे जीते इसमें जो सफल हो जाएगा वो इस ज़िंदगी को सफल कर जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।